बाबा जी, आप 1 वर्ष के लिए मौन में जा रहे हैं। क्या होगा हमारा? हम किस गुरु को सुने? क्या है उसका मापदंड कि जिसको सुनने से आप कहते हैं कि दिमाग में कूड़ा मत भर लेना? कैसे सुने कि हमारे दिमाग में कूड़ा न भर जाए? सीधी और सरल सी बात है। कबीर से कबीर को सुनो, नानक से नानक को सुनो, ओशो से ओशो को सुनो, मुझसे मुझको सुनो। जिसको आप सुनना चाहते हैं उसके मुख से स्वयं से सुनो। सदा से तुमने यही गलती खाई है और इसी गलती के कारण आज नकली गुरु पैदा हो गए हैं। जो कबीर की बातों को सुनाता है व्यक्ति, सबसे पहला प्रश्न उससे ये करना कि तुम देख लिए हो सत्य को? व्याख्याकारों से मत सुनना, दर्शनकर्ताओं से सुनना, ज्ञानियों से सुनना, एक्सप्लेन करने वालों से बिल्कुल मत सुनना। इसे ही मैं कहता हूँ कि खोपड़ी गंदगी से भर जाएगी। फिर कल को अगर मैं फिर आऊँगा या मेरी जगह कोई और एनलाइटेंड आएगा तो वो ये नहीं पाएगा कि तुम्हारी खोपड़ी नकली गुरुओं के, जो सिर्फ व्याख्याकार हैं, रचनाकार नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं, व्याख्या करने वाले हैं, खुद से कुछ नहीं देखा है, दूसरों के देखा हुआ बता रहे हैं। पैमाना मैंने आपको दे दिया है। दिमाग को कूड़े से मत भर लेना। ये कूड़े से भरे हुए दिमागों की बातें सुन सुन के तुम आज इस क्षुद्रतम मानसिक अवस्था को प्राप्त किए हो। इनको सुनने से अलावा तो घर पे आराम से बैठ जाना, आराम कर लेना, सो लेना, दौड़ लगा लेना, एक्सरसाइज कर लेना, आसन प्राणायाम कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस कूड़े को मत सुनना। ऐसा न हो कि मैं फिर आऊं या कोई और आए
एनलाइटेंड पर्सन आए और पाए कि इस दौरान आपने इतना कूड़ा भर लिया, उसका वो क्या करे। तुम नहीं जानते, कूड़ा भरना बड़ा आसान है, कूड़े को बाहर फेंकना बहुत मुश्किल है। मेरे पास रोज फोन आते हैं। जब ये धुआंधार ये कूड़ा करकट बाहर निकलता है, कांपने लग जाते हैं लोग। मर गया गया। अक्सर ही मेरे पास फोन आते हैं, बाबा जी मैं गई, अब नहीं बचूंगी, मैं गया, अब नहीं बचूंगा। क्या हुआ? हाथ पांव कँप रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है, पक्का है कि मैं ना बचूंगी, मैं ना बचूंगा। कूड़ा निकालना बहुत मुश्किल है और तुमने तो जन्मों जन्मों में इकट्ठा ही कूड़ा किया है। बस एक छोटा सा फार्मूला, सिंबॉलिक फार्मूला। कबीर को कबीर से सुनना, महावीर को महावीर से सुनना, कृष्ण को कृष्ण से सुनना, बुद्ध को बुद्ध से सुनना, नानक को नानक से सुनना, गुरु गोविंद सिंह को गुरु गोविंद सिंह से सुनना। ये है फार्मूला। वो बात अलग कि कबीर किसी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। उदाहरण और व्याख्या में बड़ा फर्क होता है। उदाहरण होता है जब संत पुरुष बोलता है और दूसरे पहुंचे हुए लोगों की उदाहरण दे देता है, लेकिन उदाहरण उसी व्यक्ति की देता है जो पहुंचा हुआ होता है। यहाँ तो गैर पहुंचे हुए लोग पहुंचे हुए लोगों के शब्दों की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अब आपने देखना है कि कहीं ये व्याख्या ही तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने खुद ने जाना नहीं। और बिल्कुल जान जाओगे तुम। ज्ञानी पुरुष की बात करने का ढंग रंग, बैठने का, बोलने का, सोने का, उठने का, चलने फिरने का, खाने का एक अपना ही ढंग होता है। मुझे किसी ने पूछा कि फूलों को कैसे पहचान, जैसे तुमने पूछ लिया, कैसे पहचानूं कि इस व्यक्ति ने पा लिया है। फूलों को पहचानो उसकी खुशबू से, और फूलों का अर्थ भी होता है जो सुगंधमान हो गया वो फूल। अन्यथा सुगंध के बिना तो प्लास्टिक के फूल बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जितने चाहे ले आओ। शास्त्रज्ञ की बात, पहुंची हुए लोगों की बात तुम शास्त्रों से पढ़ के मत बोल देना। अगर कोई व्यक्ति के पास तुम सुन रहे हो
तो देख लेना कि इसका खुद का अनुभव है या किसी के अनुभव की व्याख्या कर रहा है। संत पुरुष, एनलाइटेंड पर्सन उदाहरण तो दे देगा, व्याख्या नहीं करेगा। व्याख्या अपने ही शब्दों की करेगा, जो उसने जाना, जो उसने देखा। बहुत से लोग मुझे अक्सर कह देते हैं, बाबा जी आप शब्द तो किसी और के ले लेते हो, व्याख्या आपकी बिल्कुल अलग होती है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरे अनुभव के करीब पड़ता शब्द पकड़ लेता हूँ, जो करीब से करीब है, नियर टू नियरेस्ट, व्याख्या तो मुझे अपनी ही करनी होती है। शब्द पकड़ूंगा क्योंकि शब्द तुमने भली भांति सुने हैं, तुम्हारे हृदय में बस गए हैं। और क्योंकि मैं अपने ही अनुभव की व्याख्या करने चला हूं, तो दूसरों के अनुभव, दूसरों के शब्द मुझे काम पड़ेंगे। बस इतना सा लाभ उठा ले, इतना ही बहुत है। दूसरे गुरु की पहचान कैसे कर पाए? जिससे उस अज्ञात की बात सुनते हो, उसका अनुभव भी होना चाहिए, व्याख्या ही नहीं। भीखा ने एक शब्द कहा है, भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना। भीखा उस अगम की बात, गमन ना किया जा सके जहां, वो अगम। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। इसका अर्थ फिर व्याख्याकारों ने गलत कर लिया। उस अगम की बात को ना कहा जा सकता है, और जब कहा ही नहीं जा सकता तो सुना कैसे जा सकता है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना। जब कोई कह नहीं पाएगा तो तुम सुन कैसे पाओगे। जो जाने सो कहे नहीं, बड़ा प्यारा शब्द है, लेकिन ध्यान रखना, शब्दों में सीधे सीधे बोलना और दोहों में और गा के बोलना, इनमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि तुक से तुक बढ़ानी पड़ती है। बहुत सी बातें चूक जाते हैं, इसलिए दोहों की बजाय सीधे शब्दों से कह देना ज़्यादा हितकारी होता है, आपकी समझ में जल्दी पड़ जाता है। जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। जो जानता है वो कहता हुआ भी जानता है कि कह नहीं पाया। इसका अर्थ ये है, लोगों ने लगा लिया, व्याख्याकारों ने इसका अर्थ लगा लिया
कि जो जानता है वो कहता नहीं, कहा तो सभी ने जिन्होंने जाना। किसने नहीं कहा, कबीर ने कहा, नानक ने कहा, रैदास ने कहा, सभी ने कहा। इसका अर्थ कुछ और है। गद्य पद्य के हिसाब से बदल जाया करते हैं, मजबूरी होती है, तुक से तुक बढ़ाना होता है। जो जाने सो कहे नहीं, जो जानता है, जिसने जैसा देख लिया, वो बोल के भी समझता है कि मैं नहीं कह पाया, सदा कुछ कहना अनकहा बाकी रह गया। कहे सो जाने ना, और जो कहता है छाती ठोक के कहता है कि मैंने जो कह दिया कह दिया, मैंने जो कह दिया ये सत्य है, इसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। जो किसी ने कहा गलत कहा, मैंने जो कहा ठीक कहा, तत्क्षण पहचान जाना कि यह व्यक्ति अज्ञानी है, क्योंकि उस विराट परम सत्ता जिसका कोई और छोर नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहना मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं है। संत भी कहता है लेकिन जानता है कि कह नहीं पाया। अज्ञानी भी कहता है लेकिन कह के रोब जताता है कि मैंने कह दिया। उसको जिसे संत कहता है कि कहा नहीं जा सकता, उसको मैंने कह दिया, बस यहीं से उसकी अज्ञानता की परख हो गई। जिसे कह दिया गया वो अज्ञानता का सबूत है। जो सदा ही अनकहा बाकी बचा रहे, यह ज्ञानी का सबूत है। ऐसे पहचानना, जो बोलता है उसकी शब्द ऑथेंटिक प्रामाणिक होने चाहिए। तुम्हें उसके शब्द चाहिए, दूसरे के शब्दों की हुई व्याख्या नहीं चाहिए। किसी ने बोला होगा, जिसने जाना होगा, ये व्याख्या करने वाले कैसे कर पाएंगे। सदा ही देखा हुआ अज्ञात में चला जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। कहा हुआ गलत होता है। यद्यपि इशारा करने का मन होता है संत का, और सदा ही जो तुम उनकी किताबों में, उनके वक्तव्यों में पाओगे, धूल और वाष्प कणों के सिवा कुछ न पाओगे। और अज्ञानियों के कहे में आप सब कुछ पाओगे। जो कहा जा सकता है वो कह दिया क्या। अज्ञानी सदा ही ये बात कहेगा, ज्ञानी सदा ही ये बात कहेगा कि जो कहा जा सकता है वो कहा नहीं गया, जो जाना गया वो कहा जा ही नहीं सकता। इसलिए मुझे क्षमा करना। पूछा है कैसे पहचान करें। यही एकमात्र पहचान है। जो बोल रहा है उसका बोलना ऑथेंटिसिटी से आना चाहिए। उसने वो दर्शन किया हो जिस तत्व का, उसी के बारे में बोल रहा हो, न कि जिसने दर्शन किया उसने बोला और आगे उसका कोई शिष्य या व्याख्याकार उन शब्दों की व्याख्या करे। उसे ठीक मत समझ लेना, वो ठीक होता भी नहीं। प्लास्टिक के फूल कभी असली फूलों के समानता नहीं कर सकते, वो प्लास्टिक के फूल ही रहेंगे। बाजार में प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे कीमत देकर। धन्यवाद।